अपने उस बेटे को चुनाव लड़ा दिया लोकसभा का, जिसको राजनीति का कहेगा नहीं पता था, वो बुरी तरह से हारा। खुद आदमपुर में भी हार गया। ठीक है, बृजेंद्र सिंह आदमपुर में जीता, भाई क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद देखो आप आगे, विधानसभा का चुनाव होता है, कुलदीप चुनाव लड़ देता है, चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के कुछ समय के बाद वो इस्तीफा दे के बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी में शामिल होकर सबको ये पता कि भाई बीजेपी को आज ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि बीजेपी के तो 40 MLA थे, बहुमत से नीचे थी वो, और वो आदमपुर की सीट जीतना चाहते हैं। फिर खुद लड़ने के बजाय अपने बेटे को लड़ा दिया। अगर वो खुद चुनाव लड़ता तो मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूँ कि उसको मंत्री बनाना पड़ता, बीजेपी को मजबूरी हो जाती, क्योंकि वो 2 बार का MP था, MLA रहा था कई योजना। भव्य बिश्नोई पहली बार का MLA, और उसको फिर मंत्री नहीं बनाया। फिर आप आगे आ जाओ 2024 का चुनाव। 2024 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ा गया। उसने नलवा में रणधीर पनियार को टिकट दिला दी। उसको खुद को ये अंदाजा नहीं, भाई तू खुद तो चुनाव आ रहा बैठा है, और वो नलवा और फतेहाबाद में दूड़ाराम का ठेका ठाए बैठे हैं, भाई वो उनको जिताने के लिए लगा हुआ है। खुद चुनाव हार गया, दूड़ाराम भी हार गया, और रणधीर पनियार केवल इसलिए चुनाव जीत गया कि कांग्रेस ने यहाँ एक कमजोर कैंडिडेट उतार दिया। वो कमजोर कैंडिडेट उतरने की वजह से वो भी मंत्री बन के सो रहा था। ठीक है, चुनाव हार गया, वरना तो रणधीर भी हारता। तो परिस्थिति ऐसी बन गई, वो तो कांग्रेस का कमजोर कैंडिडेट आ गया, जिसकी वजह से गड़बड़ होगी, और वरना ये तीनों हारते। इसलिए कुलदीप बिश्नोई को अंदाजा ही नहीं है। अब आप अगली बात सुन लो, 7 महीने हो गए आज बताओ कहाँ है कुलदीप बिश्नोई? कहीं दिखता नहीं, कहीं और नहीं, लोगों के बीच नहीं रहता। दूसरी तरफ उसी का बड़ा भाई